सभी को नमस्ते जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम प्रथम पाद समाधि पाद के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। प्रथम 4 सूत्रों का अब तक हमने अवलोकन किया। पहला सूत्र तो योग के स्वाध्याय के विषय में ही है, अथ योगानुशासनम। अब योग शास्त्र का अधिकृत कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है। योग है क्या, उसके विषय में बताया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देने का नाम योग है, रोक देने का नाम योग है। दूसरे शब्दों में योगः समाधि, योग समाधि है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही समाधि है। जब तक चित्त की वृत्तियां नहीं रुकेंगी तो समाधि कैसे लगेगी। चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी तो समाधि भी लग जाएगी। और जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तीसरा सूत्र बताया, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाएंगी तो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वह परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब समाधि से भिन्न वाली अवस्था में होता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र। तो समाधि से भिन्न अवस्था में वह वृत्तियों के समान वाला ही होता है, वृत्तियों के जैसा ही बन जाता है। कौन? जो सामान्य व्यक्ति है। और जो योगी व्यक्ति है, जिसने समाधि लगा लिया है, जिसने चित्त की वृत्तियों को रोक दिया है, जिसने स्वयं का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप को समझ लिया है, जान लिया है, वह तो समाधि में रहे या व्यवहार काल में रहे, व्यवहार काल में भी वह वृत्तियों के समान अनुभव नहीं करता, वृत्तियों के समान व्यवहार नहीं करता। सामान्य व्यक्ति वृत्तियों के समान ही व्यवहार करने लगता है। बहुत बड़ा एक धन मिल गया, लॉटरी लगी, ओह मेरे तो मजे आ गए, मेरा तो आनंद आ गया। हानि हो गई, नुकसान हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, रोना पीटना शुरू। आत्मा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। आत्मा तो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। ये तो वृत्तियां हैं जो चलती रहती हैं, उठती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। और यदि समाधि में जाकर हमने जान लिया है ये प्रकृति है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, तो वह वृत्तियों के सारूप्य नहीं होता। और यदि उसने समाधि में साक्षात्कार नहीं किया है, योग को सिद्ध नहीं किया है, तो वह वृत्तियों के समान वाला ही व्यवहार करता रहेगा। सांसारिक मनुष्य की यही प्रवृत्ति है। अब आगे चलते हैं कि ये वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अवतरणिका
5वें सूत्र की भूमिका है ताः पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चितस्य। ताः वृत्तियों का बहुत्वे सति बहुत्व आधिक्य होने पर भी वे निरोध करने योग्य हैं चित्त की। चित्त की वृत्तियों को यद्यपि इनकी अधिकता है, बहुलता है, फिर भी जितनी भी वृत्तियां हों वे सब रोकने योग्य ही हैं। वृत्ति पदम व्याख्यातुमाह। वृत्ति पदम चित्त की वृत्तियों की व्याख्यातुम व्याख्या करने के विचार से आह कहते हैं। चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए अब आगे सूत्र बनाते हैं ऋषि पतंजलि। कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः वृत्तियां पंचतय्याः 5 प्रकार की हैं तथा ये क्लिष्टा अक्लिष्टाः। क्लिष्ट क्लेश सहित और अक्लिष्ट क्लेश रहित 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। एक क्लिष्ट एक अक्लिष्ट 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, दोनों 5-5 प्रकार की ही, या ऐसा ले लें कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट अर्थात क्लिष्ट भी 5 ही हैं, अक्लिष्ट भी 5 ही हैं। या तो ये समझ लें 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और ये होती कितनी हैं जब संख्या के हिसाब से करेंगे? 5 ही क्लिष्ट और 5 ही अक्लिष्ट। ये समझिए ये वस्त्र है, एक ही वस्त्र है। इसको काला कर दिया काला वस्त्र है, पीला कर दिया तो पीला वस्त्र है। वृत्तियां वही हैं, क्लेश सहित हो जाएंगी तो क्लिष्ट हो जाएंगी, क्लेश रहित हो जाएंगी तो अक्लिष्ट हो जाएंगी। वृत्तियां तो वही हैं। अब वो क्लिष्ट हैं या अक्लिष्ट हैं उसकी आगे व्याख्या करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में इसकी व्याख्या की है। अर्थात सब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। सब जीवों के, मनुष्यों की बात नहीं की है, कोई भी जीव है उसके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात क्लेश सहित और क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं उनकी क्लेश रहित शांत होती है। 2 प्रकार की वृत्तियां, क्लेश सहित और क्लेश रहित। क्लेश आपने गायत्री मंत्र कई बार पढ़ा है, संध्या में हमने प्रयास भी किया है अनेकों बार उसका। तो वहां पर एक शब्द दिया है गायत्री मंत्र में, भर्गः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो भर्गः शब्द है, भर्गः का शब्द अर्थ है भूंजना। जैसे मक्का चने उनको भुनाते हैं ना, तो यहां पर भर्गः शब्द का तात्पर्य है जो क्लेश हैं उन क्लेशों को भूनने का कार्य करता है। कौन? परम पिता परमेश्वर। अब ये क्लेश कौन से हैं आगे आएगा, वो भी सारा एक एक समझाएंगे। ये 5 क्लेश, अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से जो सहित है, वृत्ति क्या है? विचार। जैसा आत्मा में विचार उठेगा। एक व्यक्ति आया जिससे हम क्या करते हैं? अपनी अविद्या, ज्ञानता, अल्पज्ञता के कारण द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो क्या है? जैसे ही वो दिखाई दिया, तुरंत मन में घृणा के, क्रोध के, गुस्से के ये भाव उठेंगे। अचानक ही अपने आप ही उठेंगे ये। अब ये वृत्ति बनी। ये वृत्ति किस कारण से बनी? अविद्या के कारण। और ये अविद्या क्या है? ये सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ 5 क्लेशों में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के कारण ये वृत्ति उठी, तो इसको कहते हैं क्लेश सहित। राग के कारण कोई वृत्ति उठी, द्वेष के कारण कोई वृत्ति उठी, तो ये सब वृत्तियां कैसी कहलाएंगी? क्लेश सहित। अर्थात क्लेश उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये किसकी है वृत्ति? क्लेश सहित वृत्ति किसकी बता रहे हैं ऋषि दयानंद? कहते हैं क्ले उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त होती है। विषयासक्त, विषयों में आसक्ति जिसकी होती है। कौन से विषय? जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, भोग के विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन्हीं में उसकी वृत्ति रहती है। ये क्लेश सहित वृत्ति है, क्योंकि अविद्या के कारण है। अभी तो बढ़िया वो जो है हलवा बनवा करके खाया, शाम को खीर बनाना जी। शाम को खीर बना ली, कल सुबह पकौड़ी जरूर बनाना जी। कल सुबह पकौड़ी बना ली तो वो दोपहर के शाम में और इसी प्रकार का पनीर बनाना जी। यानी भोजन में ही आसक्ति लगी रहेगी। रस है ना, रसना, जिव्या, वो रस लेती रहेगी भिन्न भिन्न प्रकार के। और ये रस किसके कारण? अविद्या के कारण। तो वृत्ति कैसे हुई? क्लेश सहित। राग है पुत्र का, पत्नी का, पति का, भाई का, माता का, पिता का, जमीन का, जायदाद का, संपत्ति का मोह है, लगाव है। विचार कैसा? अरे मैं घर को छोड़ करके कैसे चला जाऊं? 3 दिन के लिए मैं कहीं नहीं जा सकता जी। 2 दिन के सत्रों के लिए आप प्रयास कीजिए। 2 दिन की कक्षा है जी, आप आइए। नहीं जी, 2 दिन की मेरे पास कहाँ समय? मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो ढेर हो जाएगा, मेरा तो दुकान का काम है, मेरे तो सारे ग्राहक भग जाएंगे, टूट जाएंगे, मैं नहीं जा सकता जी। ये सारी वृत्तियां क्या हैं? ये सब वृत्तियां हैं। और ये वृत्तियां अविद्या के कारण हैं, तो ये क्लेश सहित हैं। और जब विषयासक्त व्यक्ति बना रहेगा, परमेश्वर की उपासना से पृथक रहेगा, तो वृत्तियां क्लेश सहित ही रहेंगी। और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेश रहित शांत होती है। जो पूर्वोक्त उपासक हैं, पूर्वोक्त कौन से उपासक हैं? पूर्व में कौन सी उपासना का वर्णन आया? कल परसों जब आपने पढ़ा होगा, तो कौन सी उपासना का वर्णन आया? उन योगियों के लिए आया जो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने चित्त की वृत्तियों को बिल्कुल रोक दिया है, एकाग्र से भी ऊपर उठ करके निरुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। उनकी वृत्तियां शांत होती हैं। उनकी वृत्तियां सांसारिक विषयों में नहीं घूमती हैं। उनकी वृत्ति केवल परमात्मा के स्वरूप में ही अवस्थित होती है। और वृत्ति उठेगी नहीं। वृत्ति तो रोक दी ना सारी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उन्होंने तो वृत्तियों को रोक ही दिया। वो तो एकाग्र से भी ऊपर चले गए। अब वो चित्त की भी आवश्यकता नहीं। जब चित्त का अवलंबन ही नहीं लिया, तो उसमें वृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अब तो वो वहां जाकर के स्थित हो गया, परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो गया, तो वृत्ति उठेगी ही नहीं। तो उनकी वृत्ति शांत है, बिल्कुल क्लेश
रहित है, किसी प्रकार का कोई क्लेश ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आत्मा असंप्रजात समाधि में जब चला गया तो इसका ये चित्त छूट गया, बुद्धि मन अहंकार छूट गया, शरीर छूट गया, ऐसा तो नहीं होता। शरीर है, जब स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर है तो उसमें वृत्तियां भी हैं, लेकिन वो तरंगे नहीं उठने वाली हैं, वो वृत्तियां आपको विचलित नहीं करने वाली हैं, हिलने डुलने वाली नहीं है। वो शांत कर दिया, आपने रोक दिया है वृत्तियों को बिल्कुल, तो बिल्कुल शांत रहेंगी वृत्ति, उनसे कोई हिलना डुलना नहीं। तो ये दो प्रकार की वृत्तियां, क्लेश सहित और क्लेश रहित। व्यास भाष्य देखते हैं, महर्षि व्यास ने इस सूत्र की क्या व्याख्या की है। क्लेश हेतुकाः कर्माशयग्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधन्यो क्लिष्टाः क्लिष्टाग्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः क्लिष्टच्छिद्रेप्यक्लिष्टा भवन्ति अक्लिष्टछिद्रेपु क्लिष्टा इति तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रमणि समावर्तते तदेव संभूतं चित्तं वसिताधिकारमात्मकल्पेन यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छति इति। क्लेश हेतुकाः अविद्या आदि क्लेश हेतु कारण हैं जिनके बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। कोई भी जो कार्य होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो यहां पर कह रहे हैं अविद्या आदि क्लेश कारण हैं जिनके, अभी जो गिने ना ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिनके ये कारण हैं, जो इन कारणों से वृत्ति उठती है, उस वृत्ति को कहते हैं, अर्थात अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होने वाली यत तथा कर्माशय प्रचये, कर्माशय धर्म अधर्म रूप कर्म संबंधी वासनाओं, कर्म संस्कारों की उत्पत्ति में क्षेत्रभूताः, क्षेत्रीभूत खेत बनी हुई हैं चित्त की वृत्तियां क्लिष्टाः, क्लिष्ट कहलाती हैं। खेत कहते हैं जहां से उपज होती है, भूमि के अंदर से जिस प्रकार वृक्ष, घास, पेड़, पौधे ये सब उगते हैं। किसान बीज बोता है, कहाँ बोएगा बीज? खेत में बोएगा, वहीं से तो फिर दूसरी फसल पैदा होगी। तो इन वृत्तियों का खेत कौन सा है? ये वृत्तियां किस कारण से उत्पन्न होती हैं? तो जो कर्माशय है वो इनका क्षेत्र है, वो इनका खेत है, कर्म फल जिसको कहते हैं। अविद्या आदि के कारण उत्पन्न होने वाली और कर्माशय धर्म अधर्म रूप कर्म संबंधी वासनाओं अर्थात कर्म संस्कारों की उत्पत्ति में क्षेत्रीभूत खेत बनी हुई चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट कहलाती हैं। इन सारी वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। क्लिष्ट को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, दुख देने वाली वृत्ति। क्लिष्ट का मतलब, क्लेश का मतलब दुख ही है। अरे काहे को मेरी जान को क्लेश कर रखा है तुमने, अर्थात दुख। तो इन सब से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो धर्म अधर्म जैसा भी हम कार्य करते हैं, और ये जो अविद्यादि क्लेश हैं, इनसे प्रेरित होकर जो भी हम कार्य करते रहेंगे, वहां कहीं ना कहीं दुख तो निश्चित रूप से मिलना ही रहेगा।
इसलिए इन वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्ति कहलाते हैं, दुख देने वाली वृत्ति। और ख्याति विषय सत्व पुरुषान्यता ख्याति ही, चित्त और पुरुष का अलग अलग बोध कराने वाली, अर्थात प्रकृति पुरुष के भेद का विवेक कराने वाली तथा गुणाधिकार विरोधिन्य सत्व रज और तम गुणों के कार्य परिणाम का विरोध करने वाली वृत्तियां अक्लिष्टाः, अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। ख्याति प्रसिद्धि, एक ख्याति तो प्रसिद्धि को कहते हैं, उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, उसकी बहुत बड़ी ख्याति है। ये ख्याति है प्रसिद्धि, यश। और यहां पर जो ख्याति शब्द का तात्पर्य है ख्याति विषय, तो ख्याति कहेंगे ज्ञान को, विवेक को, विवेक ख्याति, अर्थात प्रकृति और पुरुष का अलग अलग ज्ञान होना, चित्त और पुरुष का अलग अलग बोध कराने वाली। जैसे जब एकाग्र अवस्था बनती है, और एकाग्र अवस्था में आपने देखा 4 प्रकार की समाधियां, 4 स्टेज बनाई एकाग्र समाधि में, वितर्क, विचार, अस्मिता, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। जब तीनों समाधियों से निकल रहा है धीरे धीरे, सबसे पहले वितर्क, स्थूल भूतों का साक्षात्कार, विचार, सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार, आनंद, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण का साक्षात्कार। अब अस्मिता समाधि में गया, अरे अब जाना मैं तो अपने स्वरूप को, मैं तो आत्मा से, इस प्रकृति से भिन्न हूं, ये प्रकृति तो उपकरण है, प्रकृति से बने जितने भी ये पदार्थ हैं ये सब मेरे उपकरण हैं, तो मैं तो इससे भिन्न हूं। अभी तो हमें ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं, शरीर नहीं छूटना चाहिए, शरीर हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। अभिनिवेश, जहां पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते ही उसको हैं कि जीव जिस भी शरीर में है, आगे आएगा व्याख्या तो इसकी, किसी भी शरीर में जीव है वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। हम मनुष्य हैं, हम सदा इसी शरीर में बना रहना चाहते हैं। राजा एक बार बन गए तो सदैव राजा मैं ही रहूं, और इस राज्य के ऐश्वर्य को, सुख को शरीर के द्वारा ही तो भोगूंगा, तो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। नाली में कीड़ा पड़ा हुआ है, हमें लग रहा है ये यहां सड़ रहा है, आप उसको बाहर निकालिए नाली से, और उसको एक सींक ले लीजिए, छड़ ले लीजिए, एक बारीक लकड़ी ले लीजिए, उससे दाबिए। अब उसे लगेगा जैसे कि तुझे ये तो मारने वाला है, तेरा प्राणांत होने वाला, कैसा छटपटाएगा, नहीं छोड़ना चाहता उस शरीर को। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, कोई भी जीव जिस भी शरीर में है वह उस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसका नाम अभिनिवेश है। अब इस शरीर को अगर छोड़ेंगे ही नहीं तो मुक्ति का आनंद कैसे प्राप्त होगा, सुख कैसे प्राप्त होगा। हाँ, शरीर साधन है, इस साधन के द्वारा जब उस शरीर को प्राप्त कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब शरीर का रोग उसमें उत्पन्न हो गया, विष दे दिया उनको। उन्होंने काफी प्रयास किया कि ये शरीर बना रहे, अभिनिवेश के कारण नहीं, उस अविद्या के कारण नहीं कि मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा ही हम समस्त प्रकार के कार्य कर सकते हैं। शरीर है तो कार्य करेंगे, शरीर नहीं है तो क्या करेगा आत्मा, कुछ नहीं करेगा। केवल्य को प्राप्त हो गया है तो मुक्ति में जाएगा, वहां पर तो
मुक्ति इज हॉलीडे। मुक्ति क्या है? छुट्टी का दिन। जैसे छुट्टी होती है ना, आज तो छुट्टी, आराम करेंगे और कुछ नहीं करना। तो मुक्ति में जाकर के कार्य कोई नहीं करना होता आत्मा को, बस आनंद ही आनंद लेना, आनंद ही आनंद लेना है। अब वो अपने आनंद में मग्न रहेगा, परमेश्वर के आनंद में मग्न रहेगा, दूसरी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुक्त आत्मा है कोई? यहां घूम रही होंगी हमारे पास मुक्त आत्माएं, और आपने देखा होगा कई बार दुर्घटना हो जाती है। एक हमारे परिचित थे, दिल्ली से आ रहे थे, स्कूटर से आए दिल्ली से। घटना लगभग है 97 या 98, 1997 या 98 की घटना है। तो दिल्ली अध्यापन के क्षेत्र में थे, दिल्ली से वो आ रहे थे, बागपत के पास उनका गांव था, गांव जा रहे थे, रात्रि का समय था, सर्दी की मौसम थी। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, वो सड़क पर गिर पड़े, सर आदि उनका फट गया और काफी खून बहा, वो बेहोश हो गए, पड़े रहे सड़क पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, न जाने वो कितनी देर पड़े रहे वहां सड़क पर। स्कूटर एक तरफ पड़ा है और वो बॉडी उनकी एक तरफ। इतना रहा कि कई बार ऐसा होता है, वाहन जो भारी वाहन चलते हैं, ट्रक बस आदि, रुक करके कोई नहीं देखता, संवेदनाएं किसी में नहीं। ऐसी घटनाएं आई हैं कि शव को सड़क पर चिपका दिया, बिल्कुल सारे वाहन उसी के ऊपर से उतरते चले गए। ये रहा कि वो कोई वाहन उनके ऊपर नहीं चढ़ा बस। तो क्या हुआ, 11, साढ़े 11 या 12 बजे के आसपास पेट्रोलिंग वाले जो पुलिसकर्मी आते हैं वो उधर से निकले। उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई व्यक्ति पड़ा है। तुरंत उतर के उन्होंने देखा, पहले तो ये लगा कि भाई कोई शराबी है, नशे के कारण पड़ा है, लेकिन जब जा कर के देखा स्कूटर अलग है और वो अलग हैं, सर फटा हुआ है, खून काफ़ी बह गया है, अब तो जम गया, अब खून नहीं बह रहा है, जितना बहना था वो काफ़ी बह गया, फिर वो जम गया। सर्दी की मौसम थी, बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा पड़ रहा था। उन्होंने उठाया और उठा करके वो हॉस्पिटल में लेकर के गए। 20, 22, 25 दिन तक कोमा में ही वो रहे और उसके बाद में उनका प्राणांत हो गया, नहीं बच पाए। अब ऐसी स्थिति में कोई मुक्त आत्मा वहां पर घूम रही हो और वो ये चाहे कि ये व्यक्ति मरने वाला है, ये व्यक्ति मुसीबत में है, मैं दौड़ करके इनके घर वालों को सूचना दे दूं, मैं पुलिस वालों को बुला लाऊं, मैं इसको उठा करके अस्पताल ले जाऊं, कुछ नहीं कर सकता। जो मुक्त आत्मा है वो देख तो सब, और वो इसको देख करके दुखी भी नहीं होगा। हम तो दुखी हो जाते हैं देख करके। एक 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, एक पशु की गर्दन काटी जा रही है, निरीह पशु को मारा जा रहा है, किसी का सामान चुराया जा रहा है, किसी के घरों में आग लगाई जा रही है, किसी की निंदा चुगली की जा रही है, न्यायालयों में झूठी गवाही दी जा रही है। इन सब घटनाओं को मुक्त आत्मा देखती रहती है। जरूरी नहीं प्रत्येक घटना को वो देख रही है। माना कि यदि वो किसी घटना को देख रही हो और वो ये चाहे कि मैं इसके झूठ का पर्दाफाश करूं, मैं इस अन्याय अत्याचार का विरोध करूं, ना, उससे वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब आनंद में है, वो तो इन चीजों से ऊपर उठ गया है, वो तो मुक्ति में है। शरीर रहेगा तभी कार्य कर पाएंगे। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, इसलिए नहीं कि मुझे अभी भोग भोगने हैं, मुझे अभी आनंद यहाँ पर करना है, मुझे अपना साम्राज्य करना है, मुझे शिष्य बनाने हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि यदि ये शरीर रहेगा तो
संसार के उपकार के बहुत सारे कार्य जो अधूरे रह गए थे वो पूरे हो जाएंगे। वेद भाष्य जो वो कर रहे थे वो पूरा हो जाता। यजुर्वेद का पूरा हो गया, ऋग्वेद का तो अधूरा ही रह गया, सामवेद और अथर्ववेद का तो प्रारंभ ही नहीं हुआ, किसी दर्शन का तो उन्होंने कोई भाष्य किया ही नहीं। इसलिए उस शरीर का उपचार कराना चाहते थे, लेकिन जब वह शरीर उन्होंने देख लिया अब यह शरीर ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो छोड़ दिया शरीर को। हम तो मरते दम तक यही आस लगाए बैठे रहेंगे किसी ना किसी उससे मैं बच जाऊं, और अच्छे डॉक्टर को लाओ, और दूसरे डॉक्टर को लाओ, दूसरे अस्पताल में ले चलो, और अन्य किसी जगह पर ले चलो। ये अभिनिवेश है, हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन महर्षि स्वामी ने जब देख लिया तो उन्होंने फिर गहरी श्वास लिया और प्राण को बाहर फेंक दिया, और फिर प्राण को लिया ही नहीं। क्या करना है अब, जो स्थूल प्राण है वो बाहर कर दिया सब, और जीवात्मा शरीर को छोड़ करके परमेश्वर के मुक्ति धाम को चली गई। और उन्होंने कहा, हे इच्छा, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। इच्छा तो ऋषि की थी कि वो ऋषि वेदों का भाष्य करते और अभी संसार का उपकार करते, उनकी तो इच्छा थी। लेकिन कह रहे हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरी इच्छा तो चलेगी नहीं, चलेगी तो परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर में इस प्रकार की इच्छाएं नहीं जैसी हम मनुष्यों में होती हैं, वो अलग विषय है, वहां पर नहीं जाना है। मूल विषय हमारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस अभिनिवेश के कारण तो जो क्लेशों से युक्त हैं वृत्तियां, वो क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। और जब व्यक्ति वहां चला गया समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में, उसने प्रकृति और पुरुष का विवेक ख्याति हो गई, उसको ज्ञान हो गया ये प्रकृति का बना शरीर है, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, मैं आत्मा अलग हूं। अर्थात प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान कराने वाली जो वृत्तियां हैं वो गुणाधिकार विरोधिन्य, सत्वरज और तम गुणों के कार्य के परिणाम का विरोध करने वाली वृत्तियां अक्लिष्ट हैं। सतरज तम, इनसे ही तो वृत्तियां बनती हैं, पीछे आया था ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये गुण कार्य करते हैं। और इनका विरोध करने वाली जो वृत्तियां हैं, अर्थात इन गुणों को शांत कर दिया है, रोक दिया है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां, फिर कोई दुख नहीं मिलने वाला, ये सुखदायक वृत्तियां हैं। आगे लिखते हैं, क्लिष्टा प्रवाह पतिता, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह निरंतर व्यापार से गिरी हुई, निकली हुई, अपि भी अक्लिष्टा, अक्लिष्ट वृत्तियां हुआ करती हैं और अक्लिष्ट ही रहती हैं। प्रवाह तो चल रहा है अक्लिष्ट वृत्तियों का, व्यापार तो चल रहा है अक्लिष्ट वृत्तियों का। जो पंच क्लेश हैं वो तो सब प्रभावी हैं, क्लेश तो बने हुए हैं, क्लेश अभी दग्ध बीज नहीं हुए हैं, क्लेश अभी नष्ट नहीं हुए हैं। इन क्लेशों के अंदर भी यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति है तो वो इस प्रवाह में पड़कर अक्लिष्ट नहीं हो जाएगी, वो क्लिष्ट अक्लिष्ट ही रहेगी, क्लिष्ट नहीं हो जाएगी। जैसे प्रवाह चल रहा है, जल का प्रवाह चल रहा है, और उस जल के प्रवाह में आपने एक पत्थर को डाल दिया, लोहे का एक छड़ डाल दिया, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया, ये जल में घुलेंगे नहीं। प्रवाह भले ही जल का चल रहा हो लेकिन वो अपने स्वरूप में ही रहेंगे। अक्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह चल रहा है उसमें यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति है तो वह अक्लिष्ट ही रहेगी, वह उसके प्रवाह में घुलकर क्लिष्ट नहीं बन जाएगी। क्लिष्ट वृत्तियों के
छिद्रेषु अपि, छिद्रों में दोष दर्शन के कारण से बहती हुई भी अक्लिष्टाः भवन्ति, अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं। इसी प्रकार अक्लिष्ट छिद्रेषु, अक्लिष्ट वृत्तियों के व्यापार के मध्य में आने वाले छिद्र, क्षुद्र द्वारों, विक्षेपों के कारण अक्लिष्टाः इति क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। छिद्र कहते हैं, यहां पर समझिए दोष को, न्यूनता को, कमी को। प्रवाह तो चल रहा है क्लिष्ट वृत्तियों का, लेकिन उसमें कुछ न्यूनता आने से अक्लिष्ट वृत्ति जो उत्पन्न हुई वह अक्लिष्ट ही रहेगी। प्रवाह तो चल रहा है अक्लिष्ट वृत्तियों का, उन अक्लिष्ट वृत्तियों के अंदर यदि कोई क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो गई तो वह अक्लिष्ट नहीं बन जाएगी, वह क्लिष्ट ही रहेगी, अपने स्वरूप को नहीं बदलेगी। तथा जातीयकाः, अक्लिष्ट अथवा क्लिष्ट प्रकार के संस्काराः, संस्कार वृत्ति भी एव, उसी प्रकार की वृत्तियों के द्वारा ही क्रियन्ते, उत्पन्न होते हैं। जैसा वृत्ति होगी वैसा ही संस्कार उत्पन्न होगा। क्लिष्ट वृत्ति है तो वैसा संस्कार उत्पन्न होगा, अक्लिष्ट वृत्ति है तो वैसा संस्कार उत्पन्न होगा। वृत्ति क्या है? विचार। और जैसी जैसी वृत्ति होगी वह वृत्ति संस्कार को तो देने वाली ही है। इसलिए कहते हैं बुरा मत सोचो। सोचना भी नहीं है बुरा, क्योंकि यदि मन में विचार आएगा, बुरा विचार आएगा, उसका संस्कार बनेगा। अच्छा अच्छा सोचेंगे, बोलना तो बाद का विषय है, सोचना अच्छा अच्छा सोचेंगे तो उससे अच्छा संस्कार बनता रहेगा। बुरा बुरा सोचते रहेंगे, बुरा संस्कार बनता रहेगा। जैसी चित्त में वृत्तियां चलती रहेंगी उनका संस्कार निरंतर चलता रहेगा। उत्पन्न किए जाते हैं चा और संस्कारैहि, उन संस्कारों के द्वारा, वृत्तया इति, उसी प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वृत्ति से संस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से फिर पुनः नई वृत्ति उत्पन्न होती है। अब मन के अंदर जो चल रहा है वो उत्तम विचार नहीं है, वो बुरा विचार चल रहा है। बुरा विचार चल रहा है तो उससे संस्कार भी हमारा वैसा ही बन गया, बुरा। जब संस्कार बन गया तो अगला विचार जो बनेगा वो भी बुरा ही बनेगा। अच्छा विचार चल रहा है, मैं वेद विद्या का प्रचार प्रसार करूं, मैं वेद विद्या का स्वाध्याय करूं, मैं सबको वेद विद्या का प्रचार करवाऊं, पठन पाठन करवाऊं, प्रेरित करूं, ये विचार चलता रहेगा। ये वृत्ति है, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति है तो संस्कार भी वैसा ही शुभ संस्कार बनेगा। संस्कार बनेगा, उससे पुनः दूसरी वृत्ति बनती रहेगी। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, वो चलता रहेगा। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, निरंतर चलता रहेगा। अब जैसी वृत्ति वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसी वृत्ति। एवं इस प्रकार वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति संस्कार रूप चक्र अनिशम निरंतर आवर्तते, चलता रहता है। ये क्रम है, ये तो क्रम है, वो निरंतर चलता ही रहेगा। वृत्ति बनी, संस्कार बना, संस्कार बनी, वृत्ति बनी। इसलिए ये विचार हमें रखना चाहिए, ध्यान हमें रखना चाहिए, कैसी वृत्ति चल रही है, कौन सी अवस्था में मैं चल रहा हूं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, मन में कैसी भावना बन रही है, इससे तो बदला जरूर लेना है, इसको तो सबक जरूर सिखाना है। ये कैसी वृत्ति है? क्लिष्ट वृत्ति है, इससे तो दुखी उत्पन्न होना है। इसको रोकिए, बंद कीजिए, कोई बदला नहीं लेना, कोई सबक नहीं सिखाना है। जैसा उसने किया उसके साथ
छोड़ दीजिए उसको, वहीं रोक दीजिए वृत्ति को। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हमें तो योग के मार्ग पर बढ़ना है, तो उसको रोक दिया वहां पर वृत्ति को हमने। तब वृत्ति निरोध होने पर तत एवं भूतम, इस प्रकार का वृत्ति संस्कार चक्र वाला चित्तम, चित्त अवसिताधिकारम, कृत कार्य किया हुआ सत्व रज और तम गुणों के परिणामों से रहित हुआ, आत्मकल्पेन, आत्मा के समान पवित्र व्यवतिष्ठते, पवित्र होकर रहता है। वा तथा शरीर छूटने पर प्रलयम गच्छति इति, अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। वृत्तियां उठती रहेंगी चित्त में, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट। क्लिष्ट के बीच में अक्लिष्ट, अक्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट, ये चलता रहता है। जैसी जैसी वृत्तियां होंगी वैसा वैसा संस्कार बनता रहेगा, जैसा संस्कार बनता रहेगा वैसी वैसी वृत्तियां नई बनती रहेंगी। और यदि इनको हमने रोक लिया है, वृत्तियों को रोक दिया है, क्योंकि योग के मार्ग पर बढ़ना है, तो योग के मार्ग पर जाने के लिए इनका रोकना अनिवार्य है। अब इन वृत्तियों को जब हमने रोक दिया है तो सत रज तम, इन गुणों से जो प्रभावित होने वाली किसी भी प्रकार की वृत्तियां हैं, उन सारी वृत्तियों को जब रोक दिया, निरुद्ध कर दिया, तो आप पहुंचे असंप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब चित्त की आवश्यकता ही नहीं रहती, परमात्मा के साथ डायरेक्ट अब संबंध हो गया, जुड़ गया। अब जब तक ये शरीर है, ठीक है, रहेगा ये शरीर, लेकिन जब ये शरीर को आप छोड़ देंगे, जीवात्मा छोड़ देता है, अब जीवात्मा ने तो केवल्य प्राप्त कर लिया। केवल्य का मतलब अकेला रहेगा वो, अब ये प्रकृति का साथ नहीं लेगा। परमात्मा के साथ तो वो तो हमेशा से जुड़ा है, जुड़ा था और जुड़ा रहेगा। परमेश्वर से कभी अलग नहीं हट सकता। इंद्रस्य युज्यः सखा, वह परमेश्वर तो इसका अभिन्न मित्र है, वो तो जुड़ा ही रहेगा साथ। लेकिन जो प्रकृति का साथ है वो तो छोड़ दिया। अब इसका क्या होगा? चित्त का क्या बनेगा? अब तो ये चित्त अपने कारण रूप में विलीन हो जाएगा। कहां से बना चित्त? उससे अहंकार से बना। अहंकार काहे से बना? बुद्धि से बना। बुद्धि काहे से बनी? सतरजतम से बनी। तो ये अपने कारण रूप में परिवर्तित हो जाएगा, फिर इसकी आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वैदिक मीमांसा, योग का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध किया है। जो प्रथम सूत्र आया, प्रथम सूत्र तो वे है वैसे, अथ योगानुशासनम, दूसरा नंबर का जो सूत्र है, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम योग है। महर्षि व्यास ने योग सूत्र 1.4 के भाष्य में चित्त वृत्तियों के बोध का कारण पुरुष का बुद्धि के साथ अनादि संबंध कहा है। चित्त वृत्ति, वृत्तियों का बोध कब होता है? वृत्तियों का बोध कौन कराने वाला है? अभी जो इसी में आपने चौथा सूत्र जो पढ़ा ना, वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, तो इनका बोध का कारण पुरुष का बुद्धि के साथ अनादि संबंध कहाँ है? क्योंकि अनादि अब 2 प्रकार का है। अनादि आया तो वहां पर भी था। अनादि तो उसको कहते हैं जिसका आदि कारण कोई ना हो। यहां पर अनादि का तात्पर्य है प्रवाह से अनादि, क्योंकि ये जो आत्मा है उसका अनादि जो संबंध होता है उसको कहते हैं अनित्य। वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। जैसे जीवात्मा का परमात्मा के साथ अनादि संबंध है तो अनंत तक रहेगा।
इसी प्रकार चित्त का भी जीवात्मा के साथ अनादि संबंध है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन ये प्रवाह से अनादि है। एक अनादि तो है जीवात्मा, प्रकृति, सतरजतम और परमात्मा, और जो प्रवाह से अनादि हैं, जैसे जीवों के कर्म हैं वो प्रवाह से अनादि हैं, और कर्म फल का भोगता वो भी प्रवाह से अनादि है। जीव प्रवाह से ही कर्म करता आ रहा है, जब जब शरीर मिलेगा तब तब कर्म करेगा, जब जब कर्म करेगा फिर उसको उसका फल मिलेगा। ठीक है, मुक्ति में चला गया, कोई बात नहीं, आएगा तो है लौट करके, फिर आएगा तो फिर वहां से कर्म करेगा, फिर फल भोगेगा, वो भी प्रवाह से अनादि है। तो चित्त का इसके साथ जो संयोग है जीवात्मा के, वो प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, मुक्ति जीवन, मुक्ति जीवन, ये प्रवाह से चलता रहेगा। ये चित्त वृत्तियां संख्या में बहुल अनंत होने पर भी निरोध करने योग्य हैं। वृत्ति कैसी हो, कितने ही प्रकार की हो, लेकिन फिर भी वो रोकने योग्य ही है। इनको कहां तक रोकेंगे जी? ये नहीं रुकने वाली। एक को रोकोगे दूसरी खड़ी, दूसरी को रोकोगे तीसरी खड़ी, तीसरे को रोकोगे चौथी खड़ी, छोड़ो जी बस चलने दो ऐसी। जैसा कई बार होता है, ऐसा प्रायः होता है, कई बार नहीं, प्रायः ऐसा ही होता है। आप विद्या के प्रचार के लिए, सत्र के प्रचार के लिए जाते हैं, किसी को प्रेरित करने के लिए सत्र के लिए 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल परिश्रम करते होगे, परिणाम तो कुछ दिख नहीं रहा। इस व्यक्ति को कई बार समझा लिया, खूब जाते हैं प्रचार में, हम कई से लोगों से संपर्क करते हैं, तब 2-4 व्यक्ति जा पाते हैं। इससे हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अपने कार्य में तो लगे ही रहना है, परिश्रम पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। वृत्तियां रुकी ना रुकी कोई बात नहीं है, प्रयत्न करते ही रहिए निरंतर। 1 रुकी 2 रुकी 4 रुकी, क्योंकि ये अंतिम यात्रा थोड़ा ही है ये मनुष्य का शरीर। ये तो एक बस है, एक बस छोड़ी दूसरी बस पकड़ ली, एक ट्रेन छोड़ी दूसरी ट्रेन पकड़ ली। ये तो गाड़ी है, एक गाड़ी छूट जाएगी दूसरी। गाड़ी के बदलने से लक्ष्य तो नहीं बदल जाएगा, गाड़ी के खराब हो जाने से लक्ष्य तो नहीं बदल जाएगा। आप दिल्ली से चले हरिद्वार के लिए, गाजियाबाद आते आते बस खराब हो गई, अब क्या करोगे? तो यात्रा का लक्ष्य थोड़ा छोड़ देंगे, दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, तीसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। बदलनी भी पड़ती हैं गाड़ियां बार बार, पहुंचना तो लक्ष्य पर है। तो इस शरीर से हमें तो लक्ष्य तक पहुंचना है। वृत्तियां जितनी हम यहां निरोध कर पाए इस जीवन में, ठीक है, अगली बार आसानी हो जाएगी। अभी आया ना कि वृत्तियों से संस्कार बनेगा, जैसी जैसी वृत्ति होगी उससे संस्कार बनेगा, और संस्कार से कर्म बनेगा। तो जितना हम इस जीवन में कर पाएंगे, ठीक है, अगली बार के लिए आसानी हो जाएगी, अगली बार के लिए आसानी हो जाएगी। दिल्ली से आप चले हैं हरिद्वार के लिए, मान लिया बस में वो 500 रुपए का टिकट है, मुजफ्फरनगर जाते जाते वो बस आपको छोड़नी पड़ी, दूसरी बस पकड़ेंगे। अब थोड़ा ही वो 500 रुपए लेगा आपसे, अब तो इतनी यात्रा घट गई है ना। तो अब की बार कम धन व्यय करना पड़ेगा हरिद्वार के जाने के लिए, अब की बार टिकट सस्ते में ही आ जाएगा। तो अगली बार हमारा जो मुक्ति का टिकट है वो सस्ते में हो जाएगा, और पीछे जाएंगे तो महंगा होता चला जाएगा। इसलिए वो ध्यान रखना है सभी को। वृत्तियां कितनी ही हो, बहुलता उनकी भले ही हो, लेकिन फिर भी वो हैं रोकने योग्य ही, सबको रोका जाना चाहिए ही। अतः चित्त वृत्तियां कैसी और किस प्रकार की हैं, इस विषय में सूत्रकार कहते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, परंतु भोग और अपवर्ग को प्राप्त कराने के दृष्टिकोण से 2 प्रकार की हैं। तो 5 प्रकार की वृत्तियां। ऊपर कह रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी अधिक हो, रोकना पड़ेगा सबको। जैसे आपको एक
दायित्व सौंपा गया, आप जाइए आर्य समाज में, वहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, उनको आपको भोजन कराना है, अपनी जेब से कराना है। होटल से कराओ, घर से बनवा करके लाओ, कैसा भी करवाओ, ये उत्तरदायित्व आपका है। भोजन उन सबको आपको कराना है। अब वो व्यक्ति पूछता है, जी कितने व्यक्ति हैं आर्य समाज में रुके हुए, ये तो बता दो, कितने ही हों, 2, 4, 10, 20, 50, जितने भी व्यक्ति हैं आपको ही भोजन कराना है सबको। ठीक है जी। तो कह रहे हैं वृत्तियां कितनी भी हों, रोकनी तो सब पड़ेंगी। 2 हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, 1000 हों, असंख्य हों, रोकते जाइए, रोकते जाइए, रोकते जाइए। अब प्रश्न आएगा कहाँ तक रोकेंगे, मैं तो थक जाऊंगा रोकते रोकते। क्यों थक जाओगे, अनंत काल की यात्रा है और एक दिन में पूरा नहीं होने वाला, एक जन्म में पूरा नहीं होने वाला, एक शरीर से पूरा नहीं होने वाला। आएगा आगे उसका मंत्र, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य। तो निरंतरता बनाए रखनी है वृत्तियों को रोकने के लिए। अब उसको सरल कर दिया, ऋषि ने बता ही दिया कि 5 प्रकार की हैं वृत्तियां, और भोग और अपवर्ग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 ही प्रकार की हैं, क्लिष्ट भोगों में ले जाने वाली, अक्लिष्ट मुक्ति की ओर ले जाने वाली। 2 प्रकार की वृत्तियां, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं जिनसे हम कर्म करेंगे अच्छा बुरा जैसा। अच्छा बुरा कर्म करने के लिए शरीर तो लेना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा, तो यही संसार में उलझे रहेंगे, कर्म करे जाओ भोग भोगे जाओ, कर्म करे जाओ भोग भोगे जाओ। दूसरी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। अपवर्ग के लिए क्लिष्ट क्लेश सहित और अक्लिष्ट क्लेश रहित वृत्तियों के 5 प्रकारों की व्याख्या तो सूत्रकार ने आगे की है। अतः महर्षि व्यास यहाँ वृत्तियों के क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रकार की व्याख्या मुख्य रूप से कर रहे हैं। अब ये वृत्तियां जो 5 प्रकार की हैं वे कौन कौन सी हैं, उसकी व्याख्या तो सूत्रकार ने अर्थात महर्षि पतंजलि ने आगे की है। अगले सूत्रों में वही आएगा कौन कौन सी वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की। तो व्यास जी ने जो यहां पर व्याख्या की है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, भोग वाली वृत्तियां और अपवर्ग वाली वृत्तियां, इन दोनों वृत्तियों की ही व्याख्या इस सूत्र में व्यास जी ने की है। वृत्तियां कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, वो तो अगले सूत्रों में आएगा। तो अब इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न अवश्य पूछा करो, जितना अधिक विचार करेंगे उतने अधिक प्रश्न निकलेंगे, और प्रश्न निकलेंगे तभी उसका उत्तर भी आएगा। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम। हाँ जी पूछिए। यहाँ तो वृत्तियों से संबंधित प्रश्न कीजिए, जीवात्मा का प्रश्न आगे आएगा। अभी जीवात्मा का प्रश्न आगे आएगा। बहुत बड़ा शास्त्र है ये, और भूल जाना भी अच्छा है। अगर सारी चीजें पिछली याद रहेंगी। वो है आपके पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, दीपशिखा जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है आपके पास? हाँ मंगा लीजिए, मैं देखता हूँ पीडीएफ होगा तो मैं उसको भेजने का प्रयास करूँगा। तो वहाँ पर पुनर्जन्म विषय एक अध्याय है, ठीक है? तो वहाँ पर उसको आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ है यास्क मुनि का श्लोक दिए हुए है। तो यहाँ पर हम उसी को लेंगे, अभी जो विषय चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न वो आगे आएगा, वहाँ पर आपका हल हो जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो बताइए।
आइए मंत्र पाठ। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।